जय हिंद दोस्त। पिछले वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ थ्योरी माने कि कुछ बेसिक की बात किए थे, वही सिलसिला को हम आगे जारी रखते हैं। परसेंटेज के कुछ और थोड़ा मात्रा में बेसिक बच गया, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कराना शुरू करें। आइए देखिए, बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आपको सवाल में कहता है यदि एक्स वाई परसेंट एक्स का वाई परसेंट ज्ञात करें, तो इसको हल के लिए हम बनाएंगे, एक्स लिख देंगे का माने गुणा और वाई लिखेंगे, और वाई के लिए आप जानते हैं परसेंट मान होता है हर में 100 लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स वाई बता 100। आइए कुछ हम उदाहरण पर देखते हैं। मान लीजिए एक्स की जगह पर हम 600 ले लेते हैं, एक्स का मान 600 ले लेते हैं। 600 लेते हैं, वाई का हम 40% निकालते हैं, वाई बराबर 40% निकालते हैं, तो आप निकालिएगा 600 का 40%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौका 24 अर्थात 6 गुणे 40 कीजिएगा तो होगा आपका 240। आंसर हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 300 का आपका 30% निकालना हो, लिखिएगा इसी तरह 3 मत में कट जाएगा, 3 3 का 9, 90 जो आंसर होगा आपका ये था। आगे हम चलते हैं इसी की तरह कुछ और। दूसरे संचय पर हम बात करें, दूसरे संचय पर हम बात करेंगे तो कहता है यदि एस का वाई से कितना परसेंट है, एक्स का वाई से कितना परसेंट है, तो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, जिसको तुलना किया जाता है सवाल में, जिसको तुलना किया जाता है वो हर में लिखा जाता है। अर्थात आइए एक्स लिखिएगा का माने गुणा, ठीक है ना, और इसको किया है तुलना, तो हम बोले हैं कि हर में लिखना है, लिखिए और 100 से गुणा कर दीजिएगा, अर्थात हो जाएगा परसेंट 100x बटा वाई परसेंट। आइए इसके उदाहरण पर हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल में। 40 60 का कितना परसेंट है, 40 को आप ऊपर लिखिएगा, 40 को आप ऊपर लिखिएगा, 60 को नीचे लीजिएगा और 100% से गुणा कीजिएगा। घटाइए 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, हो जाएगा आपका 200 बटा 3%। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 10 20 का
कितना परसेंट है। दस को ऊपर लिखिएगा, 20 को नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कीजिएगा। 10 गुना 20 होता है, 50 मत में कट जाएगा, अर्थात 50%। तीसरा हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे थोड़ा सा, और आगे चलते हैं। किसी किसी सवाल में कहता है कि x y का कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम उसका थ्योरी देखते हैं। हम कहता है यदि x y से कितना परसेंट कम है या अधिक है, इसको हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। से लगा है, आप y में से x को घटा दीजिए, y में से आप y में से x को घटा दीजिए, और जिसके साथ तुलना किया गया है उसको हर में लिख दीजिए, y को हर में लिखिए और 100% से गुणा कीजिए। आपका मान यही निकलता है। आइए इधर साफ लिख देते हैं, y माइनस एक्स ब्रैकेट बाई y गुणे 100%। आइए इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपको कहे 10 20 से कितना अधिक है, अधिक है या कम है। दस 20 से कितना अधिक है, यहाँ तो सीधे सवाल लगता है कम है, 10 20 से कम है, कितना कम है। मान लीजिए ये होगा, है बी होगा। आइए इधर नीचे लिखते हैं, ये होगा और है बी होगा। 10 इधर लिख लीजिए और 20 इधर लिख लीजिए। 20 से कितना कम है, आप ही जानते होंगे, 10 20 से 10 कम है। तो वह किसे किया गया है, 20 से, माने 20 से। तो 20 को नीचे ले गया, 100% पे गुणा कीजिए, 10 गुना 20 और 2 मत मिल जाएगा 50, हो जाएगा 50%। क्या है, कम है, कम है। आगे एक टाइप और बचता है थोड़ा सा। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहता है ए 20 से 20% अधिक है, अधिक है, तो बी ए से बी ए से बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट
कम है। इस सवाल को हल करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, एक पूरा बेसिक और एक स्मार्ट मेथड को यूज करते हैं, जो विद इन सेकेंड में इसका आंसर निकल जाता है। सबसे पहले हम ए और बी को लिखते हैं, जिसके पास में से लगा होता है ना उसको हम 100 मान लेते हैं। मान लीजिए 100 मान लीजिए, 20% अधिका है, 100 का 20% निकालिएगा। आइए हम देखते हैं, 100 का 20% हम निकालेंगे, 20% निकलेगा, 100 से 100 कट जाएगा, 20 बचेगा, माने 20 अधिक, तो 20 में 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 120 कर रहा है। 20 से ए से कितना परसेंट कम है, ए से कितना परसेंट कम है। तो आइए, इसका मान है 120 और 100, कितना कम लग रहा है आप लोग को? 20 कम लग रहा है। किस पर कम लग रहा है? 120 पे। और परसेंट में बदलने के लिए आप जानते हैं 100% से आप गुणा करेंगे, 6 मोट में कटेगा, ओकरा से इसको काटिएगा 2 से 3 और काटिएगा 50, आप 50/3%। तो हम कल लिखने के लिए बताए थे 16.2/3% लिखते हैं, क्या है? कम है। या इसको बताने के लिए हम सेकेंड मेथड का यूज करते हैं। तो आप लोग एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब एक संख्या बढ़े और दूसरी संख्या घटे, या दूसरी बढ़े और पहली घटे, तो हम ए बी रूल लगाते हैं, अर्थात ए गुणे बी लगाते हैं, जो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। अब जानते हैं 20% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 क्या है? अधिक है। अधिक है तो प्लस लिखिएगा, अधिक है तो प्लस लिखिएगा। अब ये वो अधिक है तो निश्चित है दूसरा कम होगा, तो माइनस लिखिएगा 1। 5 में कितना अधिक है? 1 अधिक है, 6 लिखिएगा और 100% से गुणा कीजिएगा, मान वही आएगा 50/3, अच्छा 16.2/3%। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? बस हम ये भी रूल लगाएंगे। आइए 10% के फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे 1/10 होता है। अब ये क्या है? अधिक है। अधिक है तो प्लस, एक अधिक है तो दूसरा का कम होगा, तो माइनस लगाइएगा, 1 लिखिएगा। 10 में कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 11 ही लिखिएगा और 100 से गुणा कीजिएगा परसेंट से। अब ये होगा कितना? 100/11, अर्थात 9.1/11% क्या है? कम है। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, कुछ बढ़िया टाइप का क्वेश्चन होगा जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है।